Hello friends, we are going to learn one of the most interesting area of English grammar, interrogative narration. The word interrogative itself means a question. So when a speaker asks a question in direct speech, we convert it into a meaningful statement in indirect speech. Interrogative narration helps us in competitive exams, writing skills and spoken English. So today we will understand not just rules but practical examples so that you can easily transform any direct question into indirect narration confidently. लेकिन इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप पार्ट 1 जिसके अंदर मैंने रूल्स रेगुलेशन कराए थे वो भी आप कर लीजिए और पार्ट 2 के अंदर मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस कराए थे वो भी करना जरूरी है। आज हम करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर आप पे टाइम की शॉर्टेज है तो पार्ट 1 करना बहुत जरूरी है क्योंकि उसके अंदर बेसिक जो फार्मूले होते हैं चेंजिंग करते समय डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते समय क्या क्या चेंजिंग होती है वो मैंने बताए थे। तो पार्ट 1 जो है आप जरूर देख लेना, तभी आपको आज की वीडियो समझ में आएगी। अब हम आते हैं अपनी स्क्रीन पर। आज जो हम बात करने वाले हैं वो पार्ट 3 की बात करने वाले हैं। पार्ट 1 के अंदर मैंने रूल्स एंड रेगुलेशन कराए थे, वो आपको याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। और सेकंड पार्ट के अंदर मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस के टाइप्स बताए थे कि किस प्रकार से हम उसको चेंज करते हैं, क्या क्या फार्मूले लगाए जाते हैं। और आज मैं करवाऊंगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे चेंज होते हैं। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने आपको ये फार्मूले करवाए थे, अगर नहीं किया है तो वहाँ से लेके जो है इसको याद कर लेना। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कौन कौन से होते हैं, सब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस किस प्रकार से होते हैं, डिटेल के अंदर मैं करा चुका हूँ, ठीक है। फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। और डायरेक्ट के अंदर अगर क्या दिया हो उसको किस प्रकार से चेंज करते हैं वो सारा बता रखा है मैंने। जैसे वर्क की फर्स्ट फॉर्म, वर्क की फर्स्ट फॉर्म के संग एस और एस दिया हो तो वर्क की सेकंड फॉर्म में इज एम आर वाज वर्ब में हो जाता है, डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट में, हैज और हैड में। ये मैं सारे बता चुका हूँ। उसके बाद मैंने ये फार्मूले बताए थे कि हेयर को देर में, नाव को देन में, ये आपको याद करने हैं यहाँ से फर्स्ट पार्ट से। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं किया है तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, अगर समझ में आ भी जाएगा तो आपसे कहीं ना कहीं मिस्टेक होगी। तो इसलिए फर्स्ट पार्ट देखना ज़रूरी है, सेकंड पार्ट भी जो है ज़रूरी है, क्योंकि एग्जामिनेशन स्टाइल को करने के लिए आपको सेकंड पार्ट भी करना ज़रूरी है, तभी आप उसको पूरी तरीके से समझ पाओगे। आज मैं करवाने जा रहा हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से चेंज होते हैं पार्ट 3 के अंदर। चीज़ का ध्यान रखना है, वो क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना है मैं बता देता हूँ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक तो आपको ध्यान रखना है कि आपको सैड दिया होगा पास्ट में, ठीक है, या सैड टू दिया होगा। इसकी जगह आपको बदलना है आस्क्ड में। क्लियर है? कोमा, इन्वर्टेड कोमा, कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह आ जाएगा इफ या वेदर। कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह क्या आ जाएगा, इफ या वेदर। अभी मैं एग्जांपल कराऊंगा तब क्लियर होगा। उसके बाद कोमा इन्वर्टेड कोमा के बाद डब्ल्यू एच फैमिली दे रखा हो, ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर इफ और वेदर दोनों में से एक लगेगा, इसलिए मैंने ओब्लिक लगाया है। इफ और वेदर नहीं लगाते हैं, मैं इसको क्रॉस मार देता हूं ताकि आपको याद रहे, ये नहीं लगेगा। और डब्ल्यू एच फैमिली का डब्ल्यू एच फैमिली आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन मार्क का फुल स्टॉप बन जाएगा, क्वेश्चन मार्क का क्या बन जाएगा, फुल स्टॉप। सेड और सेड टू का बन जाएगा आज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह आ जाएगा इफ या वेदर। डब्ल्यू एच फैमिली का डब्ल्यू एच फैमिली ऐसे कैसे आ जाएगा, इफ और वेदर नहीं आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप आ जाएगा। बाकी सब रूल के अकॉर्डिंग चेंज होगा। क्वेश्चन मार्क का जब फुल स्टॉप बनेगा तो इसका मतलब ये है कि हेल्पिंग वर्ब पीछे चली जाएगी सब्जेक्ट के बाद, इसमें सब्जेक्ट से पहले आती है, ठीक है, तभी तो फुल स्टॉप बनेगा। और आप एक चीज़ और ध्यान रख लो कि डब्ल्यू एच फैमिली में होते कौन कौन से, वो भी आप ध्यान रख लो। डब्ल्यू एच फैमिली के अंदर कौन कौन से आते हैं जो क्वेश्चन क्रिएट करते हैं। डब्ल्यू एच फैमिली के अंदर जो वर्ड आते हैं वो आता है हु,
whose, whom, when, where, which, what, why। एक चीज का ध्यान रखना, इसमें हाउ भी आता है। हाउ भी WH फैमिली का पार्ट है, क्योंकि क्वेश्चन ये भी क्रिएट करता है। ठीक है। हु, हुज, whom, when, where, which, what, why, how, ये WH फैमिली के अंदर आते हैं। तो WH फैमिली आपको कभी भी गिवन होगा तो इफ या वेदर नहीं लगाएंगे। एग्जाम्पल से क्लियर होगा, मैं एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूं। आप एग्जाम्पल देखिए। ही सैड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डू आई सिंग ए सॉन्ग नाउ। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, डू आई सिंग ए सॉन्ग नाउ, क्या मैं एक गीत गाता हूं। तो पास्ट में तो सबसे पहले तो पास्ट का होगा, तो जब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो सारा पास्ट में ही बनेगा। अब इसके अंदर ही जो है वो क्या है, रिपोर्टर है, जिसको हम सब्जेक्ट भी बोलते हैं, जिसको हम सब्जेक्ट भी बोलते हैं। सेट टू को मैं बता चुका हूं आपको, आस्क्ड में चेंज करना है। और कब चेंज करना है, जब लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया होगा। ये क्वेश्चन मार्क दिए हुए है लास्ट में, ये देखो। और लास्ट का जो क्वेश्चन मार्क होगा वो फुल स्टॉप में कन्वर्ट होगा। कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह इफ लगेगा या वेदर लगेगा। ठीक है। और मी जो है ये ऑब्जेक्ट हो गया। और कैसे चेंज होगा वो आप देख लो। ही का ही, सेट टू को बदल दिया आस्क्ड में, मी का मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह इफ आ गया। अब इसको फुल स्टॉप में कन्वर्ट करना है। ठीक है। और पास्ट में जाएगा, क्योंकि आगे पास्ट का है। इससे पीछे के अगर आपने रूल्स नहीं देखे तो आप देख लीजिएगा, मैं फिर भी बता देता हूं। ये आई जो है ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन के हिसाब से जो है, आप पहले इसको लिख लीजिए कि फर्स्ट पर्सन को कैसे चेंज करते हैं। साइड में मैं जो है रफ बना देता हूं। आई, माई, मी। फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, मैंने इसे फर्स्ट क्लास के अंदर में कराया था, आप उसको भी देखना जरूरी है। तो सब्जेक्ट है हमारा ही, हिज, हिम। तो आई की जगह आ जाएगा ही। क्लियर है। अब डू और डच को खत्म कर देते हैं हम, वर्ब की सेकंड फॉर्म बन जाता है। ठीक है। यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट पास्ट इंडेफिनेट में बनता है, और क्वेश्चन मार्क वाला सिंपल में बनता है। तो सिंग का क्या बन जाएगा, सेंग। ए का ए, सॉन्ग। नाउ को देन में कन्वर्ट कर देते हैं, फार्मूला आप देख लेना, लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है। मैंने क्या करा, डू और डच सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिवन है, क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर रहा है यहाँ पे, इसको सिंपल बना दिया। फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी आई मैंने चेंज कर दिया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी ही। और सिंग, सेंग, संग सेकंड फॉर्म आता है पास्ट इंडेफिनेट में, तो सिंग की सेकंड फॉर्म सेंग हो गया, जो मैं पीछे फार्मूलों में करा चुका हूं। और नाउ को मैंने कन्वर्ट कर दिया देन में, बाकी सारा सेम है। क्लियर है। एक एग्जांपल और देख लो। दे सैड टू हर, कोमा इन्वर्टेड कोमा,
आर यू वेस्टिंग योर टाइम? आर यू वेस्टिंग योर टाइम? क्या तुम अपना समय वेस्ट कर रही हो? ठीक है, तो इसके अंदर सेम उसी प्रकार से ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और रिपोर्टर हो गया। सेट टू को हम आस्कर में बदल देते हैं। हर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। कोमा इन्वर्टेड कोमा जो है इसकी जगह इफ आ जाएगा या वेदर आ जाएगा, तो इफ लगा दिया। पीछे का हमारे को चेंज करना होगा, क्वेश्चन मार्क को हटा के हमारे को फुल स्टॉप में कन्वर्ट करना होगा। इसको हमारे को फुल स्टॉप में कन्वर्ट करना होगा, तो क्या बनाएंगे हम इसे, वो देख लो। दे का दे, सेट टू को हम कन्वर्ट कर देंगे आस्क्ड में, और आस्क्ड में जब भी चेंज होगा जब लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा, ये भी ध्यान रखना। पहले हर का हर आ जाएगा, कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह इफ आ गया। अब इसको सिंपल बनाना है। क्वेश्चन मार्क में आर पहले दे रखा है, तो इसको सिंपल में कन्वर्ट करना है और पास्ट में कन्वर्ट करना है। तो ये देखो, ये कौन सा पर्सन है, यू। यू, यूर, यू। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। टेबल आप देख लीजिएगा। सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? हर। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? हर। तो हर किससे बना है? शी से बना है। शी, हर, हर। तो यू के नीचे जो आ रहा है वो शी आ रहा है, तो यहां पे आ जाएगा शी। इजेमार बाद में आएगा, लेकिन इसको कन्वर्ट करेंगे, इजेमार बन जाता है वाजवर में, तो शी की संख्या लगेगा वाच। वेस्टिंग, फिर वही देख लो, यूअर सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, हर के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यूअर के नीचे आ रहा है, ये देखो मैं करा चुका हूं, यूअर के नीचे आ रहा है हर। हर टाइम का टाइम, और उसके बाद फुल स्टॉप। क्लियर है? दे आस्क्ड हर, उन्होंने उससे पूछा, इफ कि शी वॉज वेस्टिंग हर टाइम, वह अपना समय खराब कर रही थी। एक एग्जांपल देख लो डब्ल्यूएच फैमिली का। ही सैड टू हिज मदर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वाई हैव यू नॉट washed my school dress? He said to his mother, उसने अपनी माँ से कहा, why have you not washed my school dress? तुमने मेरी स्कूल की ड्रेस क्यों नहीं धोई है? ठीक है, ही हमारा सब्जेक्ट हो गया। सेट टू हमें आस्क्ड में बदलना है। हिज मदर ऑब्जेक्ट हो गया। कोमा इनोटेड कोमा की जगह कुछ नहीं आएगा क्योंकि डब्ल्यू एच फैमिली है। ठीक है, अब चेंज कैसे करेंगे वो देख लो आप नीचे, तभी आपको पता चलेगा। ही का ही, सेट टू को आस्क्ड में बदल दिया। हिज मदर, कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि डब्ल्यू एच फैमिली है। वाई का वाई, डब्ल्यू एच फैमिली है। सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? मदर है, मदर के लिए शी आएगा। ठीक है, मदर की बात हो रही है, उसने अपनी माँ से कहा है, तो सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो है हमारा मदर है।
फिर है जो बन जाएगा हेड में, नोट का नोट अपनी जगह ऐसे कैसे, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐसे कैसे, वॉश्ड, फर्स्ट पर्सन, चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है, ही है, पहले ही का कर लो आप, ये देख लो कैसे करना है आपको, ही, हिज, हिम। ठीक है, माई किससे बना है, आई, माई, मी, मी से बना है, तो माई की जगह क्या आ रहा है, हिज, बीच का आ रहा है, ये देखो, माई की जगह क्या आ रहा है, हिज। वैसे करना क्या है आपको, जो आपको चेंज करना है वो ऊपर रखो, आई माई मी ऊपर रखो, ही, हिज, हिम नीचे रखो, तो माई की जगह आ जाएगा हिज। ठीक है, हिज स्कूल ड्रेस। ही आस्क्ड हिज मदर, उसने अपनी माँ से पूछा, वाई शी हैड नॉट वॉश्ड हिज स्कूल ड्रेस, उसने उसकी स्कूल की ड्रेस क्यों नहीं धोई। ठीक है, आपने बस फार्मूले ध्यान रखने हैं, फिर मैं बता चुका हूं कि पार्ट 1 पार्ट 2 देख लेना, तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आपको जो है रूल्स याद करना जरूरी है, या गो थ्रू हो जाओ एक दफ़े, 2-3 दफ़े पढ़ लोगे तो याद हो जाएगा। और चेंज मैंने करना बता दिया। इंट्रोगेटिव का टॉपिक जो है आज खत्म हो गया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।